अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। प्रोग्राम तहलीली जायज़े में आपके हाज़िर खिदमत है और जैसे आपके इल्म में है कि मुहर्रमुल हराम के उन्वान से मरजे अली जहान तशय्यो हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने जो ख़िताब फरमाया मुबल्लगीन के दरमियान और उमूम मोमिनीन के लिए भी यकीनन ये पैगामात जो है वो है और इस उन्वान से जो है वो नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया मर्ज अली कदर ने। और आज इस उन्वान से हमारे साथ तहलीली जायज़े के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब क़िबला मेरठ से महव गुफ्तगू रहेंगे और जो ही उनके साथ हमारा राब्ता कायम हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला और उन नुकात पे जो मुहिम नुकात है उस नुकात के उन्वान से इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। और ये जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़ुद उस तहलीली जायज़े में, तो एक नुक्ता जो इब्तिदाई नुक्ता है और इंशाअल्लाह मैं आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खिदमत में भी इस नुक्ते को रखना चाहूँगा, वो है ख़साइस सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी यकीनन दूसरे अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम यकीनन सब जो है वो खिलकत नूरानी में बिल्कुल यकसान हैं और हत्ता इल्मी एतबार से भी, हर एतबार से ये मज़हब शिया के अक़ायद है। लेकिन ये है कि ख़ुद जैसे ख़ुद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जद्दी खैरु मिन्नी, यानी मेरे जद जो है वो मुझसे बेहतर है। तो इस उन्वान से जो है कुछ ऐसे ख़साइस है, कुछ ऐसे ख़साइस है जो पूरे अहले बैत के साथ शामिल है, सब के साथ वो ख़साइस शामिल है। जैसे इमामत है, मतलब इमामत, ये 12 इमाम जो है वो इमामत में बराबर है। और या दूसरे कुछ ऐसे फ़ज़ाइल है जैसे ख़ुद इल्म है, तो सब 14 मासूम के पास जो इल्म है वो इल्म रब्बानी है, ज़रूरत नहीं है कि उनको किसी उस्ताद से पढ़ना पड़ जाए। या जो है वो दूसरी बहुत सारे सिफ़ात ऐसे हैं कि जो यकसां है, जैसे ख़ुद मसलन एजाज़ है, मौजज़ा, तो मौजज़ा सब अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम मौजज़ा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ख़साइस ऐसे हैं जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल जो है वो ख़ास है, जिसमें से मसलन जो मशहूर हदीस है, फरमाया कि आपकी तुरबत में शिफा है, यानी तुरबत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शिफा है। अब दूसरे मासूमीन के लिए इस किस्म की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। राब्ता हमारा कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। जी, कुछ फ़नी ख़राबी है, अलबत्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ को कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि इस फ़नी ख़राबी को रफ़ा करें और इंशाअल्लाह हमारा राब्ता कायम हो जाए और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रख सकें। नहायत ही मुहिम मौजू है, नहायत ही मुहिम है कि मैं जो सवाल इंशाअल्लाह यही सवाल उनसे भी दरियाफ़्त करूँगा और इस सवाल का जवाब कि कौन से ऐसे ख़साइस है जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिर्फ ख़ास है। उसमें से एक जो है, जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि ख़ुद हदीस में जो वारिद है कि आपकी तुरबत, आपकी क़ब्र अक़दस की तुरबत में शिफा है, यानी ख़ुद खाक शिफा जिसको कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि ये मट्टी जो है वो शिफा देने वाली मट्टी है। इससे इंसान को शफा हासिल होती है, यानी इंसान बीमारी से शफा, या रूहानी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है, खुदा ने इस मट्टी के अंदर जो है वो शफा रखी हुई है मोमिनीन के लिए। और यकीनन इसमें जो है दूसरे मट्टी का फ़िक़ही एतबार से उसका खाना हराम है, मतलब किसी और मट्टी को आप नहीं खा सकते, हराम है मट्टी का खाना। और या मतलब बहुत सारे लोगों को मट्टी खाने की आदत होती है, तो ये आदत जो वो कर रहा है ये हराम आदत है, इसको तर्क करना चाहिए। अगर कोई किसी जगह पर कोई मर्द ख़वातीन में से है तो राब्ता हमारा कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, शुक्र खुदा। अल्लाह आपको सलामत रखे। क़िबला, सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने बहरहाल मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला, मैं चूँकि वक्त मुख्तसर है तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा गुफ्तगू आप फरमाएँ, तो मैं सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा। मर्ज आली कदर हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला के उस खिताब में जो माह मुहर्रम उल हराम के उन्वान से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी। क़िबला, पहला सवाल मेरा ये है कि ख़ुद खसाइस से सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की तरफ भी मर्ज अली कदर ने एक इशारा फरमाया। इसकी क़िबला आप किन अल्फाज में शरह बयान फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिही अत्ताहिरीन। अजीज़ मोहतरम, जैसा कि मैंने आगाए मर्जा का इस सिलसिले में मुहाज़रा सुना, तो उन्होंने अपने खिताब के दरमियान बहुत हद तक खसाइस हुसैनिया पर गुफ्तगू फरमाई है। जी जी। और मुतवज्जे फरमाया है कि जितने मुबल्लिगीन हैं वो इस सिलसिले में कोशिश करें कि हज़रत सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के इन खुसूसियात को दुनिया के सामने लेके आएँ और दुनिया को बताएं कि ये खुसूसियात किस हैसियत के हामिल हैं। सही। अब खुसूसियत के साथ में हज़रत आदम से लेकर और हज़रत खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माक़बल जितने भी अंबिया हैं जी, जिनसे मुताल्लिक़ ख़ास तौर पे उन्होंने बिहारुल अनवार का हवाला दिया जी कि बिहारुल अनवार जैसी किताब में भी ये रिवायत मौजूद है कि मुख्तलिफ अंबिया कराम करबला मुअल्ला तशरीफ़ लेके आए हैं और वहाँ पे उनके वाक़यात गुजरे हैं और उन अफ़राद को मुतवज्जे किया गया कि सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हों और उनके गुजरे वाक़े के ऊपर और ये गुजरने वाला जो वाक़या है, माफ़ी जगह हो रही है, तो उसको मुतवज्जे किया गया। तो जब गुज़िश्ता अंबिया जो गुजर चुके हैं इस मंजिल के ऊपर, उनको शहादत मौला हुसैन से पहले मुतवज्जे किया गया है, तो शहादत के बाद में हम जैसे अपराध हैं, ये खास तौर पे जी। अब इस सिलसिले में जो खज़ाइल की तरफ गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, उन्होंने खुशियत के साथ में अंबिया अलैहिस्सलाम का वहां पर आना और उनके किसी के पेशानी से खून जारी होना, किसी के सामने मुख्तलिफ से हालात का जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने जो उनके दुबियों ने और उनके गोस्फन ने पानी का मना कर दिया, या मसलन हजरत ईसा के सामने एक शेर का आ जाना और रास्ते का रोक देना वगैरह वगैरह। तो ये सब इसलिए है ताकि उन अंबिया को मुतवज्जे किया जा सके और ये चीज किसी और फर्द से मुतासिर नहीं। और जैसे कि अभी आप, जैसे मैं सुन रहा था, अभी आप भी इस बात को बयान फरमा रहे थे कि जो मौला हुसैन इस्लाम की खुसूसियात है वो खुसूसियात बिल्कुल अलग है। तखस्सुस का मतलब ही, खुसूस का मतलब ही यही है कि वो खुसूसियत किसी और फर्द में नहीं पाई जाती। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अफजल हो, जैसे खुद आपके बड़े भाई मौला इमाम हसन या आपकी वालिदा माजिदा या आपके वालिद बुजुर्गवार या आपके जद्द बुजुर्गवार, ये सब के सब जो इस मंदिर में चार शख्सियतें हैं, उनके अंदर जो खुसूसियात नहीं पाई जाती। तो हालांकि इन खुसूसियात का उन अफराद के अंदर ना होना और मौला हुसैन में होना इस बात की अलामत नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह हम ये अकीदा रखते हों कि मौला हुसैन उन सबसे अफजल है। नहीं, अफजल नहीं है, बल्कि इस मंजिल के ऊपर ये तखस्सुसी कैफियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ ज़ाते मौला हुसैन के अंदर रखी है ताकि दुनिया इन खुसूसियात की बुनियाद पर आपकी तरफ मुतवज्जे हो सके और आपके अहदाफ को देख सके और आपके काम को देख सके और दीन के तई आपकी खिदमत और कुर्बानी को देख सके। बेशक ये चीज जरूरी है, इन चीजों की तरफ देखना। और अगर कोई इंसान इनकी तरफ मुतवज्जे होगा तो यकीनन मैं समझता हूँ कि हुसैनियत के करीब होगा और मुख्तलिफ ज़ावियों से मौला हुसैन इस्लाम की तालीमात से मुतमस्सिक होते हुए वाक़ईन दीनुल्लाह कबूल करेगा। बेशक
बेशक। क़िबला, अभी आपने इशारा फरमाया, इसमें से खिताब के एक हिस्से में ये भी मौजूद था कि ख़ुद मसलन इशारा फरमाया मर्ज अली क़दर ने कि अनबिया अलैहिस्सलाम का जब गुज़र होता था करबला से तो उनको अज़ियतें पहुँचती थी अल्लाह की तरफ से बहरहाल। और इसमें कौन सा पैगाम जो है वो माह मुहर्रम के उन्वान से या करबला के उन्वान से इसमें कौन सा पैगाम देना चाह रहे थे, इस पर भी क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सिलसिले में बरादर अजीज खास तौर पे इस तरह मुतवज्जे करना बहुत जरूरी है कि कुरान मजीद ने जिन खुसूसियात की तरफ मुसलमानों को और मोमिनों को मुतवज्जे किया है वो ये कि फकत दावे इस्लाम और दावे ईमान की बुनियाद पर आप ये सोचें कि जन्नत में असर हो जाए तो ये मुमकिन सही। तो इसके लिए जरूरी है कि खुद आपको आजमाया जाए जी। अब आजमाइश और आजमाना और इम्तिहान और इस मंजिल पर अगर किसी को लेके आया जाए तो यकीनन वो एक खास कैफियत होती है। जी। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला अपने बेहतरीन बंदों को हमेशा आजमाता है। सबसे ज्यादा अजियतें, सबसे ज्यादा मुसीबतें, सबसे ज्यादा आलाम अल्लाह ने अपने दुश्मनों को नहीं दी, अल्लाह ने अपने दोस्तों को दी है, सही, ताकि उनको मुसलसल आजमाते हुए इस मंजिल पर लेके आए कि दूसरे देखने वाले भी कह सकें कि ये इतनी मुसीबतों के बावजूद उस परवरदिगार का दरवाजा छोड़ने को तैयार नहीं है। सही। अब यहाँ पर खास तौर पे देखेंगे, जिस तरह आपने इशारा फरमाया है उसको मैं इस मुकदमे के साथ में पेश करूंगा कि हजरत आदम से लेकर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सही जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन सबको अज़ियतों को लगी है, जैसा भी आपने फरमाया। जी बेशक, वो वाकई रिवायत में दुरुस्त है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। तो अब ये क्यों, आखिर वजह क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत की जगह करबला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम ही करबला है। जी बेशक। कर्ब और बला जी, कि जहां आजमाइश भी है और दर्द भी है, बेशक, जहां मुसीबत भी है और जहां मुसीबत के साथ साथ इम्तिहान। बेशक। लिहाजा हर नबी को जिसको वहां से गुजारा गया, हजरत आदम वहां गुजरे तो पेशानी से खून जारी हुआ, हजरत नूह का सफीना गुजरा तो वहां गर्दाब में फंसा, हजरत नूह को आपकी कीलें दी गई ताकि हिफाजत के लिए सफीने में उसको गाड़े, और उसमें 5वीं कील सामने आई तो वो तर थी कि क्यों तर है, तो तरी खून हुसैन अलैहिस्सलाम की है मसलन। ये हजरत सुलेमान का ऊपर से गुजरता हुआ हवा के जरिए से कालीन रुका और उतरे, क्यों, क्या हो रहा है, क्या वजह। जाहिर है कि इन तमाम चीजों की तरफ हम जैसा फर्द और हम जैसा किसी कोई भी फर्द मुतवज्जे नहीं होता, लेकिन अंबिया जो अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला के ओहदेदारों होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से मुशख्खस होते हैं हिदायत के लिए, वो छोटी छोटी बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हर एक ने हर एक मंजिल में पूछा परवरदिगार ये क्यों है, किस लिए है। जाहिर है कि हम कदम उठा रहे हैं और गिर रहे हैं, जमीन मुशत्ता, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई रास्ते में कोई ऐसी मंजिल नहीं कि हमें गिरना चाहिए, लेकिन हम गिर रहे हैं और हमारे खून जारी हो रहा है। तो फिर आवाज कुदरत क्यों आ रही है कि इस जमीन के ऊपर नबी आखिर का छोटा नवासा शहीद होगा, मौला हुसैन शहीद होंगे, और शिद्दत के साथ में उस शहादत को बयान किया गया और जवाब में खास नुक्ता लतीफ को बयान किया गया, जो रिवायत में ये कहता है जुमला कि अल्लाह ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा खून भी इस मंजिल के ऊपर उस खून के साथ शामिल। अल्लाह अकबर। तो देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अजियत इसलिए ताकि वो अजियत कहीं ना कहीं अजियत हुसैन के साथ जमा हो, ताकि उन अंबिया का भी मर्तबा इस मंजिल के ऊपर शुहदाए करबला के साथ में हो जाए। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। आप इस मंजिलों को ज़ाहिर फ़अतबिरू या उलिल अबसार हर किसी के समझ में नहीं आती जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला से खुसूसी तौफीक मैसर ना हो जाए। बेशक बेशक। जी क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पैगाम जो है वो अख्ज़ किया, इसकी खूबसूरत तफसीर बयान फरमाई। एक सवाल मैं यहाँ पर यह करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि ये जो ख़िताब मर्ज अली क़दर का है मख़सूसन तमाम उमूम मोमिनीन के लिए है, लेकिन मख़सूसन जो है वो मुबल्लिगीन और खुतबा हज़रात के लिए है। तो खुतबा हज़रात के लिए कौन से पैगामात इसमें आप समझते हैं, अगर उसको आप बयान फरमाएँ।
دیکھیے اس سلسلے میں نے جو خطاب کی کیفیت تھی وہ دیکھا ہے جی تو اس میں دیکھیے یقین آپ نے جملہ فرمایا بالکل درست ہے کہ یہ تمام ہی عامت الناس کے لیے ہے. جی جی عامت المومنین نہ کہتے میں عامت الناس کہوں اس بات جی جی لیکن خصوصیت چونکہ مخاطب اس وقت مبلغین اعظام ہیں جی اور مبلغین کے لیے لہٰذا انہوں نے خاص طور پر کچھ جملے فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ جتنا ممکن ہو سکے حسین علیہ السلام کو عام کیجئے, سبحان اللہ, چہار طرف واہ. عام کیجئے, بے ہر شک. طرف حسین حسین ہونا چاہیے. جی حسین یہ کیسے ہوگا کہ ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ آپ حسینیات بنائیں, صحیح, امام بارگاہیں بنائیں جہاں بھی ممکن ہو سکے. اچھا جتنا ممکن, انہوں نے ساتھ میں جملہ استعمال فرمایا, جی, انہوں نے کہا اگر ہو سکے تو چاہے آپ مقروض ہی کیوں نہ ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ قرض بھی بہت بہتر ہے جی, حسینیات کے بقا کے لیے اور دوام کے لیے اور تعمیرات کے لیے. بے شک, بے شک. تو جتنے حسین اپنے خاص طور پہ دوسرا پیغام انہوں نے اس میں کہا تھا جی, کہ اتنا زیادہ کہ اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ میں خواتین کے لیے آپ حسینیات کو تعبیر فرمائیں, اس لیے کہ مردوں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے اور بہت ساری رسومات اور بہت سارے معاملات کے اندر خواتین آگے رہتی ہیں, اور اس لیے بھی کہ ہر نسل کی تعمیر کے لیے سب سے اہم مرحلہ اور سب سے اہم گہوارہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی آغوش. جی بے شک. تو ماں اگر اس منزل پہ حسین اپنے بچوں کو سمجھائے گی تو پھر آنے والے وقت میں حسین سے قریب کرنے کے لیے کوئی روک نہ پائے. بے شک, بے شک. ایک اہم ترین پیغام ہے ان کا جس کی طرف ہم سب چاہیے, ہر مبلغ کو چاہیے کہ اس منزل کے اوپر آتے ہوئے حسینیات تعمیر کرے اور حسینیات کے تو تمام آسائش اور تمام ضروریات کی طرف انسان توجہ ہو سکتا ہے ان سبھی کے اہتمام فرمائے تاکہ بارگاہ مولا حسین میں سرخرو. جی بے شک. قبلہ آخر میں اس سخنرانی کے اور اس خطاب کے عنوان سے کوئی پیغام یا کوئی ایسی بات جو مومنین کے لیے مفید واقعہ ہو سکے اگر آپ فرمائیں تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں, بسم اللہ کیجیے. نہیں میں اس سلسلے میں ابھی خدمت میں عرض کروں گا, اور ظاہر ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں 30 ذی الحجہ ہے جی, اور کل ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے جی, اور ہمارے بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے اندر اذا کا سلسلہ 10 دن تک محیط نہیں ہوتا, جی, یہ صرف 40 دن تک محیط نہیں ہوتا, جی, بلکہ ہم سے وابستہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ بر صغیر سے متعلق جہاں جہاں بھی افراد رہتے ہیں وہ اس سلسلہ اذا کو 1-2 مہینے 2.25 مہینے تک رکھتے ہیں, جی, یعنی کہ وہ اس کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاتا ہے. بالکل بالکل ہم لوگ قائم فرماتے ہیں اور ہمارے بزرگان علماء نے اس سلسلے بزرگان دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس سلسلے کے اوپر بہت حرص فرمائی ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ آپ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد سلسلے میں آئیں. تو اس کیفیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے الحمدللہ جی, مبلغین کا ایک خاص اہم رول ہے, جی, اور مبلغ سے مراد معاف کیجیے گا وہ نہیں ہے جی, کہ جو صرف ممبر پہ بیٹھتا ہے, صحیح, بلکہ مبلغ سے مراد ہر وہ فرد ہے جی, جو کسی بھی عنوان سے اور کسی بھی جہت سے حسینیت کو عام کرنے کے لیے کچھ بھی کام کر رہا ہے, خواہ وہ خطیب کی شکل میں ہو, خواہ وہ شاعر کی شکل میں ہو, شاہ وہ کی نوح خان کی شکل میں ہو, بالکل, خواہ وہ بانی مجلس کی شکل میں ہو, خواہ وہ بانی جلوس کی شکل میں ہو, جی, خواہ وہ کسی مجلس میں شریک ہونے والے ایک عام فرد کی شکل میں, جی, وہ مبلغ ہے. بے شک. اللہ شاہد صاحب جیسے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے اوپر خطبے کے بعد بھی کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ابلاغ اور تبلیغ اس کے اوپر کریں جو یہاں موجود نہیں. صحیح. تو ایسے ہی حسینیت کو عام کرنا ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جو کہیں نہ کہیں سے مولا حسین علیہ السلام کا مخلوق اور دنیا کے سامنے حسینیت کو لانا ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک پرچہ کی شان ہوتی ہے, جی, جو کام انہوں نے فرمایا ہے, ظاہر ہے کہ جس فرد کو بھی دیکھ کر جو علم سے وابستہ اور واقعاً درست فکر کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے وہ ہمیشہ اس بندے پر لے کے آئے گا کہ حسینیت کو عام کرے. وہ دنیا کو بتائے گا کہ بغیر حسین کے دین کا تصور ممکن نہیں ہے. جو مرجع عالی قدر نے بیان فرمایا ہے کہ ہر طرف حسین 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 کیجیے تاکہ دنیا کے سامنے حقیقی دین آ سکے اور ہم دین کی صحیح
बेशक बेशक। और इस मंजिल के ऊपर मैं समझता हूँ अगर मर्ज़ा अली क़द्र की गुफ्तगू को सुनते हुए हम जैसे अफराद इस मंजिल पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में हुसैनियत को आम करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम जिंदगी बसर करती है जी, और इतने अफराद रहते हैं कि जिनका ताल्लुक दीन और मजहब से, नाम मजहब भी रहते हैं और मजहब वाले भी हैं, तो उनका वो जो 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 इस्लाम से नहीं जानते, इस्लाम से नहीं समझते या इस्लाम से नफरत करते हैं, सही, कि नफरत करने वाले इंसान भी जब हुसैनियत हैं तो मोहब्बत करने लगते हैं और बेशक फिर नतीजा ये होता है कि बकौल जोश वलियाबादी के इंसान को बेदार तो देने दो और कौम को पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह किबला वाह, बेशक बेशक। किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाए। मैं माजरत भी चाहता हूँ, वक्त जो है वो नहायत ही हमारा मुख्तसर रहता है और आपकी गुफ्तगू के लिए यकीनन ये वक्त कम है। किबला आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं और नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया। इंशाअल्लाह किसी और वक्त भी मैं मोमिनीन के लिए कोशिश करता रहूँगा कि आपसे वक्त ले सकूँ। आपसे किबला इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब किबला। और इस उन्वान से कि जो पैगामात मर्ज़ा अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने फ़रमाए हैं, और उसमें से एक आखिरी पैगाम जो बड़ा खूबसूरत पैगाम था कि हुसैनियत को आम किया जा सके और उमूमी माशरे में इस पैगाम को उठा सके। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुंच चुका है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।